ईश्वर ने मेरे पति को इको नहीं करने का, ईश्वर ने मेरे पति को बहुत शीघ्र अपने पास बुला लिया। उसके बाद मुझे मेरे 2 बेटों के लिए हमेशा प्रभु मेरी सहायता करें। सर्वप्रथम ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का प्रत्येक विधान प्रत्येक जीव के लिए मंगलमय है, और जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पित है उसका तो सदा ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। किसी का भी जन्म और मृत्यु उसकी इच्छा से नहीं होता है। हमारे जो कर्म हैं परिवार के साथ जुड़ देते हैं, और परिवार के साथ जुड़कर हम एक संबंध, चाहे वो पिता पुत्र का है, माता पुत्र का है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, जो भी संबंध हैं, ये सब पूर्व की कर्म व्यवस्था के अनुरूप हुए हैं। हमको उस प्रकार का प्रारब्ध भोगना है, इसलिए ये सब स्थितियां बनी हैं। घटनाएं संसार में बहुत होती हैं, परंतु जिसके साथ हमारी अहमता और ममता है, वैसे परमात्मा ने ये जो संबंध बनाए, इसके विषय में थोड़ा समझ लेना अच्छा होगा। जो भी संबंध हैं किस लिए बनाए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु आदि आदि करके अनेक, उसमें आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अंजन कहा नेत्र जय फूटे बहुतो कहूं। इनके माध्यम से हमको परमात्मा का साक्षात्कार करना है। अगर जीवन में हमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तो हमारा जीवन जो है सही अर्थों में जीवन है ही नहीं, निरर्थक चला गया। ये संबंध कैसे परमात्मा तक हमको ले जाएंगे? हमारे यहाँ ऋषियों ने एक व्यवस्था दी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, फिर अंतिम में आत्मदेवो भव। प्रारंभ हुआ मातृदेवो, माता में देवत्व की भावना रखना है। पिता में, क्योंकि इस संसार में इस रूप में जब हम आए तो सबसे पहले माता से हमारा संबंध हुआ, तो उस माँ में परमात्मा की भावना करनी है, देवत्व की भावना करनी है। फिर पिता में, फिर उनके साथ साथ आचार्य में, अतिथि में, फिर परस्पर एक दूसरे के अंदर, और अंतिम में आत्मदेवो भव, अपने अंदर का जो आत्म तत्व है, चेतन है, उसको प्रत्यक्ष करना है। अभी वो चेतन हमारे अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, परंतु हम उसको नहीं जानते हैं। हम समझ रहे हैं कि वो चेतन कहीं हमसे दूर है, कहीं हम उसको परमात्मा के भिन्न भिन्न जो रूप हैं, ये अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभु विष्णवे, मंदिर मठों में, देवताओं में, इनमें हम भटक रहे हैं।
वो जो आत्मदेव है, वो जो चेतन है, वो सब जगह परिपूर्ण है। और जिसको अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, वो परमात्मा को कहीं बाहर भी नहीं पा सकेगा। अपने अंदर परमात्मा को हम देखें, तब परमात्मा सब जगह बाहर भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकेंगे। परंतु अपने अंदर देखने के लिए जो हृदय रूपी दर्पण में परमात्मा को देखा जाता है, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो बेचारे दया के पात्र, जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से आच्छादित है और उनके पास दृष्टि भी नहीं है, तो वो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं परमात्मा? वो कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में। उस परमात्मा को हम बाहर जब तक भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, देखने की कोशिश कर, वो परमात्मा नहीं मिल पाता है। मंदिरों में हम देखते हैं परमात्मा का विग्रह दिखाई देता है, परंतु परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता है। परमात्मा त्रेता में, द्वापर में या अन्य समय अनेक रूपों में अवतरित हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। हम उनके इन भिन्न भिन्न रूपों को देख पाते हैं। उनके एक स्वरूप है जिसके विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो चिन्मय भगवान का शरीर है, चिद और आनंद, ज्ञान और आनंद से निर्मित परमात्मा का स्वरूप है। विगत विकार, जब तक हमारा अंतःकरण निर्विकार नहीं है, शुद्ध अंतःकरण में उस परमात्मा का बोध होता है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, वो परमात्मा को नहीं देख पाता है। इसीलिए हमारे यहाँ अंतःकरण शुद्धि पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे पास प्रश्न काफ़ी हैं, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो घटना घटी, भगवान ने पति को शीघ्र अपने पास बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी देखा जाता है माता के गर्भ में ही शिशु का जीवन पूरा हो जाता है, जन्म मतलब गर्भ से बाहर भी नहीं आ पाया, पूरा हो जाता है। किसी का जन्म के साथ पूरा हो जाता है, किसी का 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में। और भारत में और विदेश में भी, जापान में 100 साल से अधिक उम्र वाले अभी काफ़ी लोग हैं। वो आप सबको मालूम है, पहले भी बताया गया। जापान में जो व्यक्ति 100 वर्ष से ऊपर की आयु में पहुंच जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। सम्मान में उसको चांदी का एक कप दिया जाता है। परंतु 100 साल से ऊपर की संख्या बहुत बढ़ने लग गई, तो उस चांदी को घटाना शुरू किया, उस कप का वजन कम करना। मतलब ये कह रहे हैं कि 100 साल से ऊपर भी बहुत जीने वाले हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पति आपके कम आयु में चले गए, परंतु जो गर्भ में चले जा रहे हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत जी लिए। और खैर, जो भी गतम न शोचम, जो बीत गया उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 बेटे हैं, भगवान ने कृपा करके आपको 2 पुत्र रत्न दिए हैं। वो पुत्र जो हैं उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा, एजुकेशन
ये दो चीज़ें अगर पर्याप्त मिल जाएं तो वो आपको भी सुख शांति पहुंचा सकते हैं और सबको। इसमें जो एक आपका प्रश्न है कि पति को परमात्मा ने कम उम्र में ले लिया, उसके कारण बच्चों के विषय में आप चिंतित हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, विचार आते हैं, तो वो जरा भ्रांत है। उसको समझाने के लिए तो सवेरे हम कह रहे थे, वो रूस का एक अच्छा विचारक टालस्टाय, उसने एक कहानी लिखी। वो कहानी हम अपने हिसाब से अपने शब्दों में बोलेंगे। उसने जिस हिसाब से लिखी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। घटना उस कहानी में कही गई है, एक माता ने 3 बच्चियों को जन्म दिया एक साथ। साधारणतया 1-2 बच्चे हो जाएं, परंतु 3 बच्ची एक साथ जन्म लेती हैं। धर्मराज ने अपने यमदूतों को भेजा कि जाओ उस माता के प्राण को लेके आ जाओ। यमदूत वहां गया। यमदूत ने देखा कि वो 3 बच्चियों में कोई माता के स्तन पान कर रही है, कोई इधर लेटी हुई है, कोई इधर। उसको लगा इन बच्चियों का भी कोई नहीं है। इस माता के अगर प्राण हम ले जाएंगे तो इन बच्चियों का क्या होगा? मैं यह अन्याय नहीं कर सकता। यमदूत जो है मन में सोच रहा है कि नहीं, ये अन्याय होगा, बच्चियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। भले ही मेरे को यमराज अनेक प्रकार की यातनाएं दें, वो मैं सहन कर लूंगा, परंतु इस माँ के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इन बच्चियों के साथ ही अन्याय नहीं होने दूंगा। ये जीव सोचता है कि हम किसी के भाग्य को बदल सकेंगे। तो वो यमदूत जो है धर्मराज के पास गया, यमराज के पास गया और जाके निवेदन किया कि मैंने ऐसी स्थिति में उस माँ के प्राण लेने उचित नहीं समझे, उसके लिए भले ही आप मेरे को जो दंड देना चाहें वो दंड दे सकते हैं, परंतु मैं ये कार्य नहीं कर सका। धर्मराज ने कहा, देखो विधाता का जो विधान है, परमात्मा का जो विधान है, वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। आप उस विधान को नहीं समझ सके और आप उसकी उपेक्षा करके, हमारी आज्ञा की उपेक्षा करके आप यहाँ लौट के चले आए हो। उस माँ का तो शरीर का प्रारब्ध जिस क्षण में पूरा होना था वो पूरा हो गया। अब आपको जो है वो जब तक ये एहसास ना हो जाए, अनुभव में ना आ जाए कि परमात्मा जो करते हैं सही करते हैं, तब तक आपको पृथ्वी पे मानव शरीर में रहना पड़ेगा। और यमराज ने व्यवस्था दी, वो पृथ्वी पे आ गया। रूस की घटना है तो रूस बहुत ठंडा क्षेत्र, उसमें वो व्यक्ति एक फुटपाथ पे पड़ा है, ठंडी से ठिठुर रहा है, परेशान हो रहा है। एक चर्मकार, चमड़े का व्यापार धंधा करने वाला चर्मकार उधर से निकला। उसने देखा
कि एक व्यक्ति ठंडी से परेशान हो रहा है। वो बच्चों के लिए, वो चर्मकार जो है बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र लेने के लिए जा रहा था। उसने सोचा कि बच्चों के पास तो वस्त्र तो बहुत हैं, ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको एक कंबल, ब्लैंकेट उसने खरीद के जो पैसे से बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र लेने जा रहा था, एक कंबल खरीद के उसको उड़ा दिया। फिर उसके मन में विचार आया चर्मकार के, अब इसने पता नहीं भोजन किया है नहीं किया है, रहेगा तो कहाँ रहेगा। उन्होंने कहा कि को आपने भोजन किया है? उसने कहा नहीं। तो उसने सोचा भोजन कराने के लिए होटल में भोजन कराएंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, अपने पास अब बाकी कुछ है नहीं, इसको घर पे ले चलते हैं। परंतु याद आई कि घर पे तो पत्नी जो है इसको देख के बहुत नाराज हो जाएगी, वो तो बहुत कर्कशा है। उससे कहा, यमदूत से कहा कि देखो तुमको देख के मेरी पत्नी जो है बहुत नाराज हो सकती है, तुम शांत रहना, कुछ चिंता नहीं करना, थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है, बहुत जल्दी क्रोधित होती है और फिर उतनी ही जल्दी वो शांत हो जाती है। ठीक, घर पे लेके आए। पत्नी को मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति चर्मकार बच्चों के वस्त्रों की जगह इसको कंबल ओढ़ा दिया खरीद के, और अभी ये घर पे ले आया है। तो उसको भला बुरा कहा, जो कुछ भी कहना था। उसके बाद उसके लिए भोजन बनाया, ये हुआ वो हुआ। और वो देवदूत, यमदूत मनी मन सोच के हंस रहा है, अगर इसको मालूम होता कि मैं इस प्रकार से देवदूत हूँ तो आज इस प्रकार से मेरे प्रति ऐसी जो भर्त्सना इसने की है वो नहीं करती। ठीक है, वो उसके यहाँ रहने लग गया। उसके रहने से वहाँ चर्मकार का धंधा बहुत अच्छा चला और वो चर्मकार के साथ सहयोग करने लगा। इतने अच्छे जूते चप्पल बनते कि लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा करते। एक दिन राजा ने एक विशेष प्रकार का चमड़ा, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, जंगल में शिकार करके प्राप्त किया था, तो उस चर्मकार के पास पहुंचाया सेवकों के द्वारा कि राजा को इसके जूते बनवा दो। देखना, जूते बनने चाहिए, स्लीपर नहीं बना देना, चंपल नहीं बना देने का। ठीक। अब वो देवदूत को समझाया कि देखो राजा ने हम सबको ऐसा ऑर्डर दिया है, इसलिए अच्छे से अच्छे जूते बनने चाहिए, ऐसा चमड़ा मिलने वाला नहीं है, अगर बिगड़ गया तो हम सब मारे जाएंगे, राजा दंड देगा। अब उसने स्लीपर बना दिए, जूते न बना के। रूस में एक व्यवस्था है, मरणोपरांत जब शव यात्रा जाती है तो उसको स्लीपर पहना के ले जाते हैं, जूता नहीं पहना के ले जाते। अब ये चर्मकार उस यमदूत पे बिगड़ रहा था कि तुमको पहले मना किया था कि स्लीपर नहीं बनाना, ऐसा चमड़ा मिलने वाला नहीं। अब राजा हमको दंड देगा। और वो यमदूत हंस रहा था। तब तक राज कर्मचारी आए कि देखो देखो, अगर तुमने जूता नहीं बनाया हो तो उसके स्लीपर बना दो। कहा क्यों?
राजा का देहावसान हो गया है, कम से कम उसकी अंतिम इच्छा उस चमड़े के पनाही बन जाए तो अच्छा है, स्लीपर बन जाए तो अच्छा है। अब वो चर्मकार को कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा किया इसने जो ऐसा कर दिया। वो चर्मकार वो स्लीपर दिया, राजा की तरफ से काफी पुरस्कार मिला। उसके बाद एक महिला आई उस चर्मकार के पास, कहा कि हमारी ये 3 बेटियां हैं, इनका विवाह राज परिवार में होने वाला है और आज उनके लिए हमको जूते बनवाने हैं, तो आप इन तीनों के नाप ले लो और जूते। अब वो देवदूत देखा, उसने पूछा कि ये 3 बच्चियां आपकी हैं? कहा नहीं भाई, हमारी बच्चियां नहीं हैं, हमारी पड़ोसिन इनको जन्म देके तत्काल स्वर्ग सिधार गई और इनका कोई था नहीं, तो हमारे कोई संतान नहीं थी, तो हम उन तीनों को ले आए। अब ये अपने बच्चियों की तरह इनका पालन किया है, अब इनका राज परिवार में संबंध हो रहा है। और इसलिए अब देवदूत को लगा कि देखो, अगर ये उस माँ के साथ रह गई होती तो शायद आज इतने ऊंचे स्थान राज परिवार तक नहीं जा पाती, गरीब महिला थी। तो परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम भले ही नहीं समझ पाए कि किसी का पिता, किसी के माँ, किसी के पति, किसी का कोई भी जो भी संबंध है वो कब और कैसे पूरा होता है। और बच्चों का जहाँ तक है उनका प्रारब्ध उनके साथ है। आपको केवल इतना ही करना है, केवल इतना ही करना है, अच्छे संस्कार दे दें, अच्छी शिक्षा दें, एजुकेशन दें, जिससे वो बीज रूप में जो पहले के पूर्व जन्म के कर्मानुसार संस्कार लेके आए हैं उनको विकसित होने के लिए अच्छा अवसर मिले, वो अच्छा होगा। और नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव विचार जो आते हैं उनको मन में कभी भी नहीं आने दें। हमेशा बस परमात्मा की शरणागति का भाव दृढ़ रखें कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारे को इस प्रकार की बुद्धि दीजिए, इस प्रकार का विवेक दीजिए जिससे हम किसी भी प्राणी के साथ कभी कोई अन्याय ना करें और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा और अच्छे से संस्कार दें, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। श्री राम। जन्म और मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कृपया मार्गदर्शन दें। पहले तो मुक्ति है क्या? जन्म और मृत्यु। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उस भगवान के, परमात्मा के कितने जन्म हो चुके हैं, वो परमात्मा भी जन्म लेते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। अरे भगवान भी गर्भ में आते हैं, भगवान भी जन्म लेते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई जन्म और मृत्यु से, तो हम और आपकी कैसे हो जाएगी? रीते ज्ञानान मुक्ति। मुक्ति जो है ज्ञान से होती है, समझ से होती है, ना तो किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। ये जीव जो है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है। इसके असंख्य जन्म हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। पंच महाभूत का ये शरीर है, ये अनेकों बार
बना है, अनेकों बार बिगड़ा है, रूपांतरण होता रहता है, पंच महाभूत में विलीन होते रहते हैं। किसी का जन्म नहीं है, ना तो शरीर का जन्म होता, ना आत्मा का जन्म होता। ये दोनों ही, जीवात्मा जो है अपरिवर्तनशील है और शरीर जो है परिवर्तनशील है। ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं ये जीव जो है कर्म के बंधन में बंध के, जो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा एक परिधि में भटक रहा है, उससे बाहर आना है, उससे मुक्त होना है हमको, ना कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। परंतु लोगों के अंदर एक भ्रांत धारणा हो गई है कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति होती है। इस विषय में हमेशा एक बात याद रखें। कबीर साहब श्याम एक दिन कहते थे, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सब परिवार वाले प्रसन्न होते हैं और उससे जितने भी संबंधी हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। बच्चा रोता हुआ आया है, ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कर्म हमको करना चाहिए, हम हंसे जग रोए। अर्थात हम प्रसन्नचित होके इस शरीर को छोड़ सकें। जन्म और मृत्यु के समय जो शरीर में आसक्ति के कारण दुख होता है, वो दुख क्लेश हमारे अंदर ना हो, हम प्रसन्नचित जा सकें और समाज को लगे कि ऐसा एक पवित्र आत्मा हमने खो दिया जिसने समाज को बहुत कुछ दिया। तो ऐसी करनी कर चलो, ऐसे कर्म हमारे हों, समाज के लिए हम यथासंभव अधिक से अधिक उपकार करें और आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए मोह माया से मुक्त होकर, मोह माया से छूटकर हम प्रसन्नचित परमात्मा के धाम में जा सकें या किसी अन्य लोकांतर में जा सकें। परंतु हुआ क्या, जब कबीर साहब 180 वर्ष के हो गए, कबीर साहब की उम्र 180 वर्ष थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 126 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज वो 200 से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। तब कबीर साहब काफी वृद्ध थे, काशी में निवास कर रहे थे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब के नेत्रों में पानी आ गया। शिष्यों ने कहा कि भगवान क्या समस्या आ गई? उन्होंने कहा आप काशी छोड़ के हमको जाना है। कहा कहाँ जाना है? राम बुलावा भेजिया, परमात्मा की तरफ से आमंत्रण आ गया है, कुमकुम पत्रिका आ गई है, अब तो जाना होगा। कहा तो काशी छोड़ने की क्या जरूरत है, काशी में ही शरीर छोड़ा जाए। कहा नहीं, अगर काशी में हम शरीर छोड़ते हैं तो लोग कहेंगे कि कबीर साहब ने काशी में शरीर छोड़ा, इसके कारण उनकी सदगति हुई। हम समाज को बता देना चाहते हैं, इस पृथ्वी के किसी भी भूभाग पे
परमात्मा का सुमिरन करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा तो जीव की सद्गति होगी। हम ऐसे क्षेत्र में शरीर छोड़ेंगे जहां लोगों की धारणा है मगह, जहां जीव मरने के बाद गधा होता है, ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो इच्छा है, अच्छा विचार है आपका कि काशी को महत्व न देते हुए आप अपने कर्म को और परमात्मा के नाम को, परमात्मा के सुमिरन को महत्व देते हुए मगह में शरीर छोड़ना चाहते हैं। आप सहर्ष, परंतु रो क्यों रहे हैं आप? आपके नेत्रों में पानी क्यों है? आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? कबीर साहब ने कहा देखो, जीवन जीने जैसा है। मृत्यु के बाद हमको ये जो हमारे गुरु भाई काशी में जो हैं उनका साथ नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने जो हमको कृपा करके परमानंद के साम्राज्य में प्रवेश कराया है, गुरुदेव की अनुकंपा से, कृपा से, करुणा से हम जो निजानंद में रह रहे हैं, हम समाज को बता देना चाहते हैं कि गुरु कृपा से वैकुंठ से कहीं अधिक सुख इस पृथ्वी पे है। मोक्ष से कहीं अधिक सुख इस पृथ्वी पे है। ऐसा नहीं कि मोक्ष ही परम सुख है। परम सुख के लिए पृथ्वी को छोड़ के जाना अनिवार्य नहीं है। बस इसीलिए हमारे नेत्रों में पानी है कि इस पृथ्वी पे हमने जो कुछ पाया गुरु कृपा से, बस अब यहीं हम रहते तो अच्छा था। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुष भी जन्म और मृत्यु से बचने के लिए कोशिश नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि परमात्मा ने जो जीवन दिया है लंबे समय तक उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें और हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्त होके निजानंद की मस्ती में रहें। वही जीवन का परम लक्ष्य है। समय तो कह रहा है कि हो चुका है, परंतु लिखा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब प्रश्न है धर्म क्या है जिसकी जय जयकार कर रहे हैं ये? वो धर्म है क्या? अधर्म क्या है? प्राणियों में सद्भावना क्या है? विश्व का कल्याण कैसे हो? लोग ये नारे लगाया करते हैं धर्म की जय हो। धर्म धार्येति धर्म, जो सारे अस्तित्व को धारण कर रखा है वो है धर्म। हम आप जिसके द्वारा धारण किए गए हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, ये पृथ्वी, ये ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष में तारे इत्यादि जो भी हैं, जिनका भी अस्तित्व है, उनको किसने धारण कर रखा है? धर्म ने कर रखा है। इसलिए हम धर्म की जय जयकार करते हैं। वैसे धर्म के विषय में 2 शब्दों में 2 मिनट में कह देना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। अगर धर्म के विषय में कहना हो तो काफी लंबा समय लगता है। फिर भी केवल इतना ही समझ लें कि धर्म जो है महापुरुषों के हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। वैसे तो शास्त्रों में, ग्रंथों में धर्म के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु धर्म क्या है,
समझना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। किसी परिस्थिति में कोई जैसे असत्य भाषण है, वो भी धर्म हो जाता है, असत्य भाषण भी धर्म हो जाता है। आप जानते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर से कहते हैं, कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। अब बताओ, युधिष्ठिर ने कहा मैं जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, आप कह रहे हो अश्वत्थामा मारा गया, वो तो सामने खड़ा है जिंदा। भगवान ने भीम की तरफ इशारा किया। भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया। कहा लो अब तो अश्वत्थामा मारा गया। कहा कि मैं बोल तो सकता हूं परंतु ये नहीं कहूंगा कि अश्वत्थामा मनुष्य था। अश्वत्थामा हतो परंतु नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य था या हाथी था, ये मैं कैसे, जो है मेरे सामने हाथी मारा गया है, ना कि द्रोणाचार्य का पुत्र। घटना इस प्रकार की थी, द्रोणाचार्य को वरदान था जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं उनका कोई भी वध नहीं कर सकता। और वो नित्य प्रति असंख्य पांडवों के पक्षधर राजाओं का, जो धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, उनका विनाश कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि ये द्रोणाचार्य हैं तो ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण होके ये युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अपना कर्म छोड़ के युद्ध करने के लिए आ गए हैं, और फिर युद्ध में भी अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। अर्थात ये स्वयं अधर्म को संरक्षण दे रहे हैं। अधर्म करने वाला और अधर्म को जो संरक्षण देता है, दोनों ही अपराधी हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, इनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटें। और वो जब संभव है, जब ये कोई ऐसी दुखद घटना सुनेंगे, इनका पुत्र के प्रति बहुत मोह है, जब ये सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो उस समय इनका धैर्य टूट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो। अगर धर्म जो है कभी कभी ऐसी स्थिति में आता है कि उसके ऊपर ऐसे अधर्मियों का शासन होना चाहता है, उन अधर्मियों को, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो या कोई भी हो, भगवान उनको गुरु द्रोणाचार्य के रूप में नहीं, भगवान उनको एक आताताई, एक अधर्मी के रूप में देख रहे हैं। और आताताई अधर्मी को, क्योंकि जो अपने कर्म से अलग हटके अधर्म के पोषण में लगा हुआ है, अधर्म के रक्षण में लगा हुआ है, वो व्यक्ति स्वयं अधर्मी है। ऊपर से उसने धर्म की चादर ओढ़ रखी है, तो उस धर्म की चादर को हटाने के लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है समझना बहुत कठिन होता है। भगवान श्री राम को महाराज दशरथ ने वन में जाने की मूक
स्वीकृति दी। मुख से तो नहीं कहा कि राम जी को वन में जाने के लिए, परंतु मौन रहकर कुछ स्वीकृति दे दी। माता कैकेयी को जो वचन दिए थे उनको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन में जाते हैं। अब विचारणीय ये है, महाराज दशरथ सत्य का निर्वाह करने के लिए, वचन की पूर्ति करने के लिए सत्य रूपी जो परमात्मा है उसको वन में जाने के लिए भेज रहे हैं। तो वो सत्य किस काम का, जो सत्य स्वरूप परमात्मा को ही हमसे दूर कर दे रहा है। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसको समझना बहुत कठिन होता है। उस विराट स्वरूप में परमात्मा का जब हम सन्मुख होते हैं वही धर्म है, और परमात्मा के जब हम विमुख होते हैं तो वही अधर्म है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा के पृष्ठ भाग में अधर्म बसता है। तो जो लोग कहते हैं अधर्म का नाश हो, अधर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कितने ही नारे लगाते रहो, कितने ही चिल्लाते रहो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अधर्मी पृथ्वी पे बने हुए हैं, हमेशा से रहे हैं। कभी राक्षसों के रूप में हैं, असुरों के रूप में हैं, कभी दूसरे रूप में आ जाते हैं, इनके नाम रूप बदल जाते हैं, परंतु अधर्मी पृथ्वी पे रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहे। धर्मात्मा और अधर्म दोनों ही पृथ्वी पे रहते हैं। तो अधर्म का नाश होने का प्रश्न नहीं है। हमको अधर्म से बचना चाहिए। हमको परमात्मा के शरणापन्न होके, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए। सद्भावना क्या है? और विश्व का कल्याण कैसे हो? सद्भावना अर्थात जिसमें प्राणी मात्र का हित है। प्राणी मात्र का हित किसमें है? भगवान की भक्ति में है, भगवान की शरणागति में है। बस जिस भी प्रकार से हो, भगवान के शरणापन्न होके, भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपना भी कल्याण करो और सारे विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा आपको निमित्त बना के जितनी सेवा लें उतनी सेवा करो। जय श्री राम।